काफ़ी बार हम ऐसा कहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है हमें करना क्या है, कुछ भी सोच ही नहीं पा रहे, कुछ सोच समझने की शक्ति ही नहीं बची है, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन नहीं मिल रहे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आती है आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अगर इम्बैलेंस है, वहाँ पर एंटी एलिमेंट, एंटी एक्टिविटी या एंटी यूटिलिटी, एंटी ऑब्जेक्ट्स अगर वहाँ पर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई ज़ील नहीं है, या ऐसा भी लगता रहेगा कि बहुत क्लाउडीनेस आई है, एंगर इश्यूज होंगे। ईशान्य देवगृह है, ऐसे हमारे पुरातन ग्रंथों में कहा गया है। तो ईशान दिशा यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारे घर की, ऑफिस की, जो भी प्रीमाइस है आपका, वास्तु है आपकी, उसका वो एक पवित्र हिस्सा है, पवित्र स्थान है। इस जगह से हमें मिलती है मोटिवेशन, प्रेरणा। तो आपका घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि इसे आप पूरा ही खाली करके रखो, क्योंकि मुंबई जैसे शहरों में या छोटे जो शहर है वहाँ पर घर इतने छोटे साइज के होते हैं कि वहाँ पर आप ये सारी इतनी बड़ी जगह आप खाली नहीं रख सकते। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में साफ सुथरा रखिए, उसमें ऐसी कोई चीजें रखिए जो लाइट वेट हो, वहाँ के रंग उस हिसाब से ले लीजिए। अब रिसेंटली मैं एक घर में गई थी, उनके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में येलो कलर और साथ में बहुत सारा स्टोरेज उन्होंने किया हुआ था, जैसे ऑयल के कैंस थे, बेडरोल्स थे, बहुत सारी चीजें वहां पर रखी थी। ऐसे ही एक घर में मैंने देखा, उन्होंने वहां पे पूरा स्क्रैप एरिया बनाया था, पूरा स्टोरेज बना के रखा हुआ था। वहाँ पे पस्ती यानी कि वेस्ट न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर रखे हुए थे। घर की जो अनवांटेड चीज़ें थी वो सारी स्टोर करके वहाँ पे रखी थी। तो इन दोनों फैमिलीज़ में मैंने पूछा था कि क्या आपको समस्या आती है कि जीवन में करना क्या है, पता ही नहीं चलता, सोच विचार करने की क्षमता ही खत्म हो गई, क्योंकि स्टोरेज आ गया, अर्थ एलिमेंट आ गया, वो आपके वाटर एलिमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट दोनों दिशाओं का कॉम्बिनेशन है। तो वो आपकी जो शक्ति है विचार करने की, सोचने की, वो खत्म हो जाएगी। मेंटल पीस नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, बस मानसिक स्वास्थ्य नहीं है। मैंने ऐसे काफी घर देखे हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं हमारे पास पैसा तो बहुत ज्यादा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर हमें जो मेंटल पीस चाहिए, घर में शांति चाहिए, वो नहीं है। क्या पाया वहाँ पर? मैंने वहाँ पर देखा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उनका किचन है या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रेड कलर है जो आपको ट्रिगर करता है, गुस्सा देता है। एक केस में मैंने देखा कि क्लाइंट के यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पूरा नेटवर्क केबल्स थे, सारे घर का जो वायरिंग का पूरा यूनिट था, तो वहाँ पे आया था, वो पूरा उलझा हुआ था। तो उनके केस में उनको ये दिक्कत आ रही थी कि जो भी करने जा रहे हैं उसमें उलझ रहे हैं, कोई भी काम नया कर रहे हैं तो उसमें उलझ रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें भी उलझने हो रही है, डिसीजन ले ही नहीं पा रहे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो जो डायरेक्शन है वहां पर वास्तु पुरुष का सिर आता है। जब उसको उल्टा लिटाया गया था तो अलाइनमेंट जो हुई थी वास्तु के अकॉर्डिंग, तो उसका वहां पर सर आता है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा हेड, उससे रिलेटेड बीमारियां, उससे रिलेटेड अच्छी चीजें, उससे रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स है लाइफ में, वो आपके आते हैं नॉर्थ ईस्ट दिशा से। तो आपको ध्यान में रखना है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या क्या चीजें हम किस तरीके से रख रहे हैं। बहुत बड़े बड़े गमले होते हैं मिट्टी के, वो भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रखने चाहिए। छोटे छोटे प्लांटर्स आप वहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में किचन, टॉयलेट, ये तो मस्ट अवॉइड करना है। इससे हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, कैंसरस बीमारियां भी आएगी, ऑटिज्म जैसी भी बड़ी बीमारियां यहाँ पे आ सकती है। ऑटोइम्यून डिसीज जिसे हम कहते हैं, ऐसी भी बीमारियां नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होने के कारण आ सकती है। यहाँ पर डस्टबिन रखना अवॉइड कीजिए। जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मान लो वॉशिंग मशीन आ गई, तो वॉशिंग मशीन क्या करती है, वो घूमते रहती, तो थॉट प्रोसेस आपका हमेशा घूमता रहेगा, चर्निंग होता रहेगा, चर्निंग की एक्टिविटी करती है। तो ये एक्टिविटी वहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट आप वहाँ पर रख रहे हैं उससे रिलेटेड आपके लाइफ में चीज़ें वहाँ पर होनी है। जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मैंने देखा कि किसी ने लिकर की बोतल्स रखी, तो लिकर भी एक निगेटिव चीज़ है जो हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अवॉइड करते हैं, यहाँ पे नहीं ही रखना चाहिए। जो चीज़ें आपको मोटिवेशन देती है, प्रेरणा देती है,
जैसे कि मोटिवेशनल कोट्स है, वो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। वहाँ पे हल्के रंग लीजिए, नीला, हरा, ऐसे जोनल बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है तो हरा रंग आप ले सकते हैं। तो जोनल बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे कलर्स लेने हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो आपका थॉट प्रोसेस एक्सेस हो जाएगा, कंक्लूजन पे नहीं आ पाएगा, तो वो जोन भी बढ़ा हुआ अच्छा नहीं है। और अगर कट है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अगर कट है बार चार्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप जनरल मतलब ऐसे ही नक्शा देख के बताओगे कि हाँ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कट है या एक्सटेंडेड है, तो वो नहीं पता चलेगा। बट जब आप उसका प्रॉपर बार चार्ट बनाते हो और उसके अकॉर्डिंग जब आप देखते हो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अगर कट आ रहा है, तो आपके पास सोचने की शक्ति कम होगी, आप सोच विचार नहीं कर पाओगे। इसीलिए इसको बैलेंस स्टेट में रखना ज़रूरी है। स्कर्टिंग पे कलर टेप्स लगा के हम इसको बैलेंसिंग करते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब हो गई, आपके लाइफ के सारे कंटेंट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। सारी दिशाएं अगर बैलेंस है और नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस है तो भी आपको प्रॉब्लम आ ही सकती है। इसीलिए इस डायरेक्शन को बहुत ध्यान से रखना है। साफ सुथरा रखिए, कचरा ना रखे वहाँ पर, ये चीज़ें आपको नोटिस में लेनी है। अब यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की एक सुंदर रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। महावास्तु में एक ओंकार की पिक्चर आती है, वो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए। कुछ श्रीमद् भगवद गीता के अच्छे कोट्स है जो आपको पॉजिटिव माइंडसेट के लिए बहुत काम आते हैं। वो कोट्स आप वहाँ पर लगा दीजिए फ्रेम में। गीता के सार के जो भी कोट्स है वो आप लगा सकते हैं। स्वास्तिक का सिंबल, ब्रास का स्वास्तिक वहाँ पर लगा दीजिए, या ब्लू कलर का स्वास्तिक भी आप वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। आपके घर का मंदिर का स्थान वहाँ पर रहेगा, तो मंदिर में भी आप ये ध्यान रखिए कि वहाँ पर जो मूर्तियाँ रखी है वो खंडित ना हो, उनकी आंखें, उनके हाथ पैर सारे व्यवस्थित हो। मैंने एक केस और एक मैं शेयर करना चाहूँगी, जिसमें मैंने देखा था कि उनके नॉर्थ ईस्ट में मंदिर तो था, बट बहुत सारी मूर्तियाँ जो थी बहुत पुरानी थी, तो उनकी आंखें खराब हुई। तो उनके घर में भी मुझे वही प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट हुई। उनके घर में लोगों को, सबको चश्मे थे और हर एक को आँख की कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी। तो जो चीज़ वहाँ पर रखी है वो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं वो आ जाएगी। तो हमने वो मूर्तियाँ सारी हटवाई, उनको विसर्जन किया उनका, और दूसरी अच्छी मूर्तियाँ वहाँ पर रखी। और एक बात, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमने देखा है कि चलो भगवान का स्थान है तो भगवान की मूर्तियाँ रख देते हैं, पर बहुत सारी मूर्तियाँ भगवान की जैसे आपने रख ली, मान लो आपने 5-6 गणेश जी रख दिए, तो ऐसे भी आपको नहीं करना है। गणेश जी बुद्धि के दाता है, तो मल्टीपल आइडल्स ऑफ गणेश जी, बहुत ज़्यादा दिमाग, बहुत ज़्यादा बुद्धि का टकराव आपके घर में होगा। हर एक का दिमाग अपने तरीके से चलेगा। तो कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में ही तो गणेश जी रखे हैं, पर कितने, बहुत सारे, तो उनका दिमाग अलग लेवल पे चलता है। बहुत सारे मतलब हर एक का थॉट प्रोसेस घर में जो लोग हैं उनका अलग है, और किसी की किसी से बनती नहीं है। तो ये भी मैंने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब गैस बर्नर देखा है तो वहाँ पर मैंने एंगर इश्यूज बहुत देखे हुए हैं। तो इस तरीके से आपको आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन चेक करना है। वहाँ पे क्या एक्टिविटी, क्या यूटिलिटी और क्या ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर आ रहे हैं वो आपको चेक करने हैं। यहाँ पे जो भी आप फोटो फ्रेम्स रखते हो वो भी आप ध्यान में रखिए, एकदम क्लियर पिक्चर्स हो। विविड पिक्चर्स, ब्लर की हुई पिक्चर्स वहाँ पर नहीं रखनी है, क्योंकि क्लैरिटी है ना, तो आपको क्लैरिटी चाहिए। इसीलिए जो भी पिक्चर, जो भी वस्तु आप वहाँ पे रखोगे वो आपके लाइफ में ज़रूर रिफ्लेक्ट करेगी। तो सुनिए ऐसे ही अलग अलग महावास्तु टिप्स, अलग अलग डायरेक्शंस के बारे में, और आपके बिजनेस को, आपकी पर्सनल लाइफ को बूस्ट करने के लिए, एनहांस करने के लिए महावास्तु के आस्क राही चैनल पर। नमस्कार।